नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अश्वनी सिंह ऑफिशियल में। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब घर पर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। आइए दोस्तों, समझते हैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या खास है, इसमें क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, यह किस प्रकार हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहायक होगी और इससे हमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, यह सब ज़रूर जानेंगे। अतः आप वीडियो के अंत तक बने रहें और दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी लास्ट टाइम 1986 को अपडेट हुई थी। दोस्तों, उसके 30 साल बाद यानी 3 दशक बाद दोबारा ये 29 जुलाई 2020 को अपडेट हुई थी। दोस्तों, बीच में हमारी एजुकेशन पॉलिसी का 2 बार रिव्यू हुआ था, वर्ष 1990 और 1993 में। दोस्तों, मोदी सरकार ने इस एजुकेशन पॉलिसी को अपडेट करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6,600 ब्लॉक्स और 676 जिलों की सलाह के बाद हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी को अपडेट किया गया है। दोस्तों, साथ ही 50% इनरोलमेंट का लक्ष्य हायर एजुकेशन 2035 तक रखा गया है। दोस्तों, 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम रखा गया था MHRD, जिसे दोबारा से बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं हमारी पुरानी शिक्षा और नई शिक्षा नीति में क्या अंतर है। दोस्तों, आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने 2 ग्राफ हैं। दोस्तों, एक पुरानी शिक्षा नीति का है और एक ये लेटेस्ट नई शिक्षा नीति का है। दोस्तों, 10+2 आपने कई बार सुना होगा 10+2, लेकिन दोस्तों अब ये बदल चुका है। इसे हम 4 भागों में ब्रेक किया जा चुका है। पहला भाग होगा 5 साल का, दूसरा भाग होगा 3 साल का और तीसरा भाग होगा फिर 3 साल का और चौथा भाग होगा 4 साल का। दोस्तों, इनके नाम रखे गए हैं। पहले भाग का नाम है फाउंडेशनल, दूसरे भाग का नाम है प्रिपरेटरी, तीसरे भाग का नाम है मिडिल और चौथे भाग का नाम है सेकेंडरी। दोस्तों, आइए देखते हैं इन 4 भागों का क्या अर्थ है, इसमें क्या खास है, इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव जो फाउंडेशनल है, इसमें बच्चों के ऊपर से बस्ते का बोझ कम किया गया है। साथ ही दोस्तों, एग्जामिनेशन पूरी तरीके से ख़त्म हुआ है। मतलब दोस्तों, जो 5 साल का हमारा पार्ट है, इसे 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है, 3 इयर्स और 2 ईयर्स। 3 ईयर में बच्चे को आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका और बच्चे का दाखिला 3 वर्ष का, बच्चे की उम्र 3 वर्ष होने के बाद उसे स्कूल में दाखिला दिला दिया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही 6 से 8 तक में वो कक्षा 1 या 2 में पहुंच जाएगा। दोस्तों, उसे बिना एग्जाम के कक्षा 1 या 2 पास करा दिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आता है प्रिपरेटरी, जो कि 3 से 5 क्लास का होगा और इसमें बच्चे की उम्र हो जाएगी 8 से 11। और दोस्तों, इस सेक्शन की खास बात यह है दोस्तों, इसमें रीजनल लैंग्वेज पे काफ़ी फोकस किया गया है। दोस्तों, जैसे अगर पंजाब में है तो पंजाबी वो पढ़ा सकते हैं, उसके लिए एकदम फ्री है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में है तो हिंदी या उर्दू में पढ़ा सकते हैं, एकदम फ्री है। अगर तमिलनाडु साइड चले जाइए तो तमिल पढ़ा सकते हैं, इसके लिए एकदम फ्री है। और दोस्तों, ये इस सेक्शन की एक खास बात है, इसमें रीजनल लैंग्वेज पर फोकस किया गया है और मैक्सिमम फोकस मातृभाषा हिंदी पर रहेगा। दोस्तों, इसके बाद आती है मिडिल सेक्शन में बच्चे की उम्र होगी 11 से 14 साल और इस पड़ाव में वो 6 से 8 तक की क्लास को पार करेगा। और दोस्तों, इस सेक्शन की खास बात यह है, बच्चे को पढ़ाई के साथ वोकेशनल कोर्स के लिए प्रेरित किया जाएगा। जैसे बच्चा पढ़ाई के साथ अपनी स्किल को डेवलप कर सकता है, जैसे वो कारपेंटरी का काम कर सकता है, मतलब कर सकता है, मतलब 1-2 महीने के लिए कहीं सीख सकता है। वो अगर कुकिंग में शौक़ रखता है तो कहीं वो सीख सकता है, डिस्पेंसरी वगैरह में सीख सकता है। इसके लिए स्कूल बाकायदा उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। साथ ही उस बच्चे की रुचि को देखते हुए उसमें नंबर भी देगा। दोस्तों, इसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन आता है
सेकेंडरी सेक्शन। दोस्तों यह इसमें बच्चों का जो उम्र होगा वो 14 से 18 साल की हो जाएगी और बच्चा 9 से 12 तक की क्लास इसमें आराम से पार कर जाएगा। दोस्तों इस सेक्शन की खास बात है, इसमें बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर कम करने की कोशिश की गई है। साथ ही दोस्तों सब्जेक्ट जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन सब का जो ये सब नीति चल रही थी पिछले शिक्षा नीति में, इसे शायद ख़त्म करने की बात चल रही है और दोस्तों ये पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा। बच्चा जिस चीज़ में रुचि रखता है उसे वही पढ़ाया जाएगा। जैसे बच्चा अगर कॉमर्स का कोई विषय पढ़ना चाहता है तो कॉमर्स का एक विषय ले सकता है, साइंस का एक विषय ले सकता है। इसी तरीके से बच्चे का जो बोर्ड एग्ज़ाम के प्रति जो डर है उसे भी दूर किया जाएगा। 2 बार एग्ज़ाम होगा, एक बार सब्जेक्टिव होगा, एक बार ऑब्जेक्टिव होगा। दोस्तों और इस शिक्षा नीति की एक खास बात ये है सर्टिफिकेट सिस्टम। ये सर्टिफिकेट सिस्टम क्या है दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं हमारे नई शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव किया गया है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट, ये सब स्ट्रीम का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। तो दोस्तों अब हमारा BA, MA, MSc का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो दोस्तों अब हम सिर्फ केवल ग्रेजुएट कहलाएंगे। अब ग्रेजुएट कहलाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं नई शिक्षा नीति में 4 साल का ग्रेजुएट प्रोग्राम है। दोस्तों अगर आप पहले साल ग्रेजुएशन का पहला साल कंप्लीट कर सकते हैं तो दोस्तों आपको सिंपल ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट मिलेगा। दोस्तों आप दूसरा साल ग्रेजुएट का कंप्लीट करते हैं तो आपको सिंपल ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा। और दोस्तों आप अगर 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सिंपल ग्रेजुएट कहलाओगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये आपके लिए ISPCS जहाँ ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाएगी वहाँ आपके लिए अप्लीकेबल होगा। और दोस्तों अगर आप हायर स्टडी रिसर्च करना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी और उसमें ग्रेजुएट रिसर्च लिखा रहेगा। दोस्तों इस नई शिक्षा नीति की एक खास बात और है। दोस्तों अगर बच्चा बीच में ब्रेक लेना चाहता है या तो फिर किसी कारणवश उसकी पढ़ाई छूट जाती है तो वो इसमें उसके पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगा। जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों, जैसे मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हूँ और किसी कारणवश मेरी पढ़ाई बीच में रुक जाती है और दोस्तों मुझे बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों जब मैं दोबारा पढ़ाई कंटिन्यू करने आऊँगा तो मुझे दोबारा से सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। दोस्तों ये शिक्षा नीति का बहुत ही बड़ा एक तरह से कहें प्लस पॉइंट है और ये शिक्षा नीति को बहुत ही खास बनाता है। और दोस्तों हमारी इस नई शिक्षा नीति के साथ एक और बदलाव किया गया है। जो हमारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी, उन्हें भारत में ब्रांच खोलने का ऑफर दिया जाएगा। दोस्तों ये प्रस्ताव मनमोहन सिंह की सरकार ने लाया था, लेकिन उन्होंने 50 करोड़ की सिक्योरिटी मनी का डिमांड किया था, जिसका विरोधियों ने मतलब विपक्षी पार्टियों ने काफ़ी विरोध किया था। तो इसीलिए वो उस समय इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। लेकिन मोदी सरकार दोबारा से इसको लाई है और दोस्तों ये इम्प्लीमेंट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि दोस्तों इस बार सिक्योरिटी मनी जो 50 करोड़ की बाध्यता ख़त्म कर दी गई है। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों आपको ऐसे ही अपडेट मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।